करिश्मा राणा भी बाहर हैं। अब सिर्फ अगर देखें साक्षी लेफ्ट कॉर्नर पे, अब 1 मिनट से भी कम का खेल, 5 पॉइंट्स की लीड हरियाणा फाइनल में पहुंचने से सिर्फ 28 सेकेंड्स की दूरी पे है। 5 पॉइंट की लीड, क्या कोई करिश्मा करेगी निकिता? रेड की कमान हिमाचल के लिए, बहुत बड़ा मुकाबला है हिमाचल के लिए। देखना होगा क्या कोई खिलाड़ी सेल्फ आउट हुएंगे। वहां ज्योति ठाकुर जी मौजूद हैं, दर्शना मैम जो कि रेफरी की भूमिका में इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। और अब हरियाणा फाइनल में पहुंचने से सिर्फ अगर देखें 10 सेकेंड्स की दूरी पे। क्या टीम है, मैच्योरिटी, टेम्परामेंट, बेहतरीन गेम सेंस, कहां अटैक करना है, कहां मैच को कंट्रोल करना है, कोई हरियाणा की बेटियों से सीखे। हिमाचल लीड में थी लेकिन मुकाबला हरियाणा फाइनल में है। तालियां एक बार हो जाए बाबूपुर जोरदार। हरियाणा ने मात्र 4 पॉइंट से हरा के सेमीफाइनल को अपनी दावेदारी फाइनल में सुनिश्चित कर ली है। हरियाणा फाइनल में हिमाचल ने दिल जीता। हिमाचल के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छा खेली है हिमाचल। क्या मैच हुआ है, क्या दिलचस्प मुकाबला हमारे हरी कुमार से बारीकी से की। बहुत अच्छा खेली है हिमाचल। मौजूद है हमारे गौरव भारत के कबड्डी के धर्मेंद्र सिंह बराड़ साहब, तेजस्वी जी गहलोत साहब। बीच ग्राउंड में जो भी खड़े हैं जिनका मैच से कोई लेना देना नहीं, प्लीज बार बार अनुरोध कर रहे हैं कोर्ट खाली करें। आप कोर्ट खाली कीजिए। जो भी कैमरा मैन है घूमते रहिए, एक जगह बैठ जाइए, कोर्ट खाली कीजिए। उधर से साइड से निकाल लीजिए आप लोग, खाली कीजिए बीच ग्राउंड। हरियाणा ने मात्र 4 पॉइंट से जीत करके फाइनल में पहुंच गई है विमेंस वर्ग की। लेकिन यहाँ पवन सहरावत की जंग है। चंडीगढ़ और रेलवे बहुत बड़ी टीम है दोनों ही भारतीय कबड्डी की। बहुत ऐतिहासिक आयोजन माननीय तेजस्वी सिंह जी गहलोत साहब मौजूद हैं, आदरणीय राजेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं। हेलो, मैं आयोजन समिति के सचिव इंद्रमणि द्विवेदी जी से आग्रह करता हूं कि हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मनीष तिवारी जो मंचासीन हैं उनका बेंच लगा के दूसरी जगह का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कोच नीरज कुमार जी भी आ जाए मंच पे। इतिहास रच दिया है धर्मेंद्र सिंह बराड़ जी ने इस अद्भुत आयोजन। रेलवे ने मानो बंधु भारत की रफ्तार पकड़ ली है। रेलवे 5 पॉइंट्स पे, चंडीगढ़ 0 पे। क्या शुरुआत हुई है रेलवे की। चंडीगढ़ पुनीत खामोश है, अंकुश खामोश है, पूरी निगाहें, लेकिन एक बड़ा सितारा है अर्जुना अवॉर्डी। भारतीय टीम का बड़ा नाम पवन सहरावत अभी मौजूद है। कभी भी इतिहास बदलने का सामर्थ्य इस खिलाड़ी में है। रेड की कमान इस बार नरेंद्र आए हैं, प्रो कबड्डी खिलाड़ी। रेलवे की कमान लेकर के पवन सहरावत डाइविंग एंकल होल्ड किया जर्सी नंबर 7 ने। नरेंद्र आए हैं, प्रो कबड्डी खिलाड़ी। और अब पवन सहरावत आपकी तालियां बता रही है ये सितारा भारतीय कबड्डी का सबसे बड़ा नाम पवन सहरावत बिंद की धरती पर रेड की कमान लेकर के। देखना होगा इस समय क्या रणनीति रहेगी इस समय। आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह बराड़ जी की थोड़ा सा विकास जी लोगों का जी हमारे बीच थोड़ा सा साउंड है ना, हल्का सा कम कर लो, बहुत ज्यादा साउंड है। थोड़ा साउंड वाले भैया थोड़ा साउंड कम कर लीजिए सर, ये वाले माइक का साउंड थोड़ा कम कर लीजिए, है ना। ठीक, थैंक यू। हमारे सुधीर सिंह मोदू को मैं आमंत्रित करता हूँ और जिन्होंने इस मैदान को विकास त्रिपाठी
ये भी इनको जय वीरू की जोड़ी कह सकते हैं, विकास त्रिपाठी और ये सुदेव सिंह धोंधो, जो लगातार इस मैदान में जो आप साफ सफाई, मैट की व्यवस्था, ग्राउंड की व्यवस्था जो भी लगातार कई दिनों से करवा रहे हैं, महीनों से ये मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए सुदेव सिंह और विकास त्रिपाठी के लिए। और एक चीज और बता दो, इन लोगों ने उस बात को चरितार्थ कर दिया, आंधियों से कह दो औकात में रहे, हम साथ के वो पत्ते नहीं जो टूट के बिखर जाएंगे। बारिश के मौसम के बावजूद भी इन लोगों ने जंग लड़ा और मैदान को सुबह खिलाड़ियों के लिए साफ सुथरा रखने में कामयाबी हासिल की अपनी टीम के साथ। ऐसे हमारे विकास त्रिपाठी और सुदेव सिंह दोनों, एक बार जोरदार ताली के लिए बजा दीजिए, दर्शकों से आग्रह है। अब इसी कड़ी में हमारे आप लोग जो लगातार जितनी बार भी मैच हुए हैं, जिनको आप लोगों ने बाबूपुर में सबसे कबड्डी शुरू की है, के लिए हमारे लक्ष्मी महाराज तो ऐसे शख्सियत को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। आदरणीय राकेश संयोजी लक्ष्मी महाराज जो हमारे आयोजन समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, आदरणीय चौहान साहब, शर्मा साहब, धर्मेंद्र सिंह, आदरणीय तेजस्वी साहब, दर्शकों की चिंता खिचड़ी की करने और कबड्डी की होगी तभी तरक्की जब रहेंगे साथ में महाराज लक्की। राकेश भाई साहब हमारी कमेटी के लिए बहुत है लकी महाराज लकी। उसके बाद बालिए दोस्तों, वो भारत का एक जो उभरता हुआ कोच नीरज कुमार, नीरज जी जल्दी आ जाए। नीरज जी के बारे में बता दूं आपको, अभी हाल ही में जो बेंगलोर में कोच शिविर लगा था, उसमें भी आप शिक्षक के रूप में वहाँ थे। आपको अभी बोल रहते हैं, आपने बहुत विभिन्न जाके मेहनत की है, आपका बहुत बहुत सम्मान है। एक विनम्र आग्रह और करना चाहता हूं जो अभी तक नहीं करना चाहता। First call in second semi-final women section match, Indian Railway versus Tamil Nadu. First call in second semi-final women section match, Indian Railway versus Tamil Nadu. Both the team captain, coach, please get your team ready. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Both the team captain, coach, please. याद भी है, अभी आपका सम्मान अधूरा रह गया था, उसे पूरा करें। तो काम थोड़ा बहुत जैसी सम्मान अब मैं हमारे पदाधिकारियों की बात कोई मान नहीं रहे हैं और मेरा मानना है माननीय एसपी साहब, पुलिस कप्तान साहब की फोटो यहाँ लगी है और उनके बाबूपुर चौकी के हमारे कुछ पुलिस नौजवान साथी भी हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि खेल को वो थोड़ा आज कम देखें, जनता को ध्यान दें। कुछ लोग एलईडी के पास आके जबरदस्ती चल रहे हैं, थोड़ी देर में वो करंट भी मार सकता है, गिर भी सकता है, तो आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा लोगों को कंट्रोल करने में हमारा सहयोग प्रदान करें और मंच के बाईं ओर जैसा कि मैंने बताया कि खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है, तो थोड़ा सा इसकी धर्मेंद्र जी टेक्निकल ऑफिसर का टेबल खाली करवाइए। सारे ऑफिसर खड़े हैं, आपके
और हमारे टेक्निकल ऑफिसर जो इधर कुछ जो लोग भी यहाँ के आयोजन समिति के सदस्य हैं उनसे बोले थोड़ा ये मंच खाली कराने के लिए। ग्राम सेवक जी, आप इन लोगों को जो भी बैठे हैं अफसर, वो नीचे लड़के बैठे उन लोगों को बाहर करिए। चलिए सबको हटा दीजिए वहां से, ये जगह खाली कर दीजिए, खाली करवा दीजिए ना। यह व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें, इतना बड़ा आयोजन है, हम सब के लिए गौरव की बात है। निश्चित यह ऐसा लगे कि आयोजन नेशनल हो रहा है। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, आप सब नजदीक से खेल देखना चाह रहे हैं। ऐसा लगे कि आयोजन नेशनल हो रहा है। मैं विनम्र आग्रह करूंगा उनसे कि आए और अपना आशीर्वचन हम कार्यकर्ताओं को दें। सपना के बाबूपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय कबड्डी संघ के अध्यक्ष श्री आदरणीय श्री तेजस्वी सिंह जी, मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक जोशी जी, हमारे आदरणीय मोहन लाल चौहान जी, श्री शर्मा जी और इस पूरी व्यवस्था के आयोजक जिनके मजबूत कंधों पर भारतीय कबड्डी फेडरेशन कप चैंपियनशिप का आयोजन सौंपा है, ऐसे भाई धर्मेंद्र सिंह बरार का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ कबड्डी के खिलाड़ी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। विजेता के रूप में जिस कबड्डी के खिलाड़ियों को देखते हैं कि आज छोटे से मैदान में खेल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा बधाई अगर किसी को दी जाए तो वो धर्मेंद्र सिंह बरार। भारत की कबड्डी का तेज पूरी दुनिया में है और इस तेज को फैलाने में जिन लोगों का सक्रिय सहयोग दिया, आज उन्हें इस मंच से उनका स्मरण करना चाहता हूं। और इस तेज को फैलाने में जिन लोगों का सक्रिय सहयोग, और मध्य प्रदेश के आदरणीय महेश जोशी जी, दोनों ने मिलकर जो कबड्डी को इस स्टेज पर लाकर खड़ा किया है और हमें प्रसन्नता है कि उनके पुत्र श्री तेजस्वी गहलोत जी ने उसमें 4 चांद लगाने का काम किया और आज हमारी कबड्डी फेडरेशन को जो सम्मान मिला है इंटरनेशनल फेडरेशन में, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी तरह मध्य प्रदेश के खेलों को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय महेश जोशी काका ने बहुत योगदान दिया और हम सबको प्रेरित करते रहे और आज कबड्डी मध्य प्रदेश की यदि इस स्टेज पर है तो उसका श्रेय भी आदरणीय दीपक जोशी पिंटू भैया को जाता है कि उन्होंने जो है हमारी कबड्डी को संभाला और आगे बढ़ाने का काम किया। जो काम पापा ने किया, जो काम हमारे काका ने किया, उसमें 4 चांद लगाने का काम आज दीपक जोशी जी कर रहे हैं। आज हमारे मंच पर आदरणीय हमारे वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष श्री पुष्पेंद्र सिंह दादा भाई भी विराजमान है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और एक बार 2 मिनट का विश्राम मिला है, मैं यहाँ जितने भी दर्शक हैं उनसे निवेदन करता हूं कि भाई धर्मेंद्र सिंह बरार के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें कि बाबूपुर की छोटे से गांव में, छोटे से कस्बे में उन्होंने एक बहुत बड़े आयोजन फेडरेशन कप चैंपियनशिप ऐसे छोटे गांवों में नहीं मिला करती है, लेकिन ये इनका जलवा है कि आज ये चैंपियनशिप यहाँ हो रही है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय हमारे सचिव साहब मोहन भैया, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
रिव्यू के लिए इस समय हम बात करें। चंडीगढ़ 14 पे है, 7 पॉइंट्स पर रेलवे। रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है वहाँ पे और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, बहुत बड़ी बात कही आदरणीय हमारे रुद्र प्रताप सिंह जी ने, जो कि खुद बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बराज जी की इस बहुत बड़ी भागीरथी प्रयास। एक बार फिर से रेड की कमान लेकर आए इस समय पवन सेनावत, अर्जुना अवार्डी, कई बार भारत के लिए खेल चुके एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट, बड़ा सितारा भारतीय कबड्डी का, बेंगलुरु बुल्स को चैंपियन बना चुके हैं एक बार। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, एक वक्त आप याद कीजिए रेलवे 5 पॉइंट्स की लीड में थी और रेलवे अब 7 पे है और चंडीगढ़ 14 पे है। मैंने उसी दौरान कहा था ये पवन सेनावत है, इन्हें आंधी बनने का मौका मिलेगा, तो ये खिलाड़ी किसी चक्रवाती तूफान की तरह आकर के मैच की दिशा बदल सकते हैं। बहुत नजदीक में है यहाँ पे, बहुत ही शानदार अंदाज में गले के समय इनका लोड किया, ब्लॉक आया। रेलवे के जो कोच हैं नरेश कुमार जी, इंडियन रेलवे हेड कोच है वर्तमान में, नेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है इस समय। और प्रो कबड्डी सीजन 12 में जो कि दबंग दिल्ली टीम के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं, जो चैंपियन टीम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ऐसे दिग्गजों की जंग है, पवन सेनावत को बाहर कर दिया, तेजस्वी सिंह के लोग कोच है, तमाम दिग्गज व्यक्तित्व और इस बार क्या कहते हैं, दो दिग्गजों की लड़ाई है इस मुकाबले में, जिसकी शर्मा से जयकी पांडे और साथ में राकेश अग्निहोत्री रखी महाराज से आग्रह करता हूं कि खिचड़ी की ओर पहुंचे और उसको वितरण कराने में सहयोग प्रदान करें। दर्शकों की खिचड़ी कंप्लीट हो चुकी है। ऐतिहासिक व्यवस्थाएं हैं, भोजन से लेकर खिचड़ी तक हम जानते हैं कि हमारे लंच भी है, जिनका खेल ना हो वो लोग लंच भी कर सकते हैं। जानकारी देना देखिए मेरा काम है, लेकिन मुझे मालूम है जिस तरह से खेल हो रहा है, न किसी को खिचड़ी खाने का मन पड़ रहा है, न किसी को खाना खाने का मन पड़ रहा है, और तो मुझे लगता है बहुत से लोगों के बहुत जरूरी काम है, लेकिन सारे काम धाम छोड़ के वो सिर्फ और सिर्फ कबड्डी पे अपना ध्यान दिए हुए हैं। लंच भी खिलाड़ियों का ऑफिशियल का तैयार है और हमारे दर्शकों का भी खिचड़ी तैयार है, जिसको जैसे इस समय चंडीगढ़ की अगर बात करें, बहुत ही शानदार टीम पुनीत आए हैं 5 के डिफेंस में, बिंद का मस्तक ऊंचा हो रहा है, इस गौरवशाली परंपरा और इतिहास को अपने आगोश में लिया हुआ बेहतरीन रेडर, लेफ्ट रेडर, अच्छा फुटवर्क उनका 5 के डिफेंस में, दोनों कॉर्नर सेम में, बहुत नजदीक के डैश किया अपोनेंट के डिफेंस में। जो कबड्डी की लॉ जलाई है, 48 सालों का समृद्ध इतिहास और आज देश का सबसे प्रतिष्ठित आयोजन कराने का गौरव ये बिंद के व्यक्ति ही है, जो हमेशा से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती है। और ये समागम है उन हस्तियों का जो कबड्डी को पुष्पित पल्लवित वैश्विक पलक पे कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय श्री तेजस्वी सिंह गहलोत जी, माननीय रुद्र प्रताप सिंह जी, राजेश कुमार सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश कबड्डी के पदाधिकारी, आदरणीय पूरे देश के आए हुए हमारे व्यक्तित्वों का हार्दिक अभिनंदन है। धर्मेंद्र सिंह बराज साहब के उस यशस्वी प्रयासों से प्रधानमंत्री नंबर 1 जो अडाई रेट में बहुत चतुराई से हार्दिक अभिनंदन। बहुत बड़े नाम है, देश के जाने वाले सितारे आमने सामने आए हैं इस समय। नीरज कुमार, एक और प्रो कबड्डी खिलाड़ी नीरज कुमार रेड पे है, देख सकते हैं। चंडीगढ़ है 15 पॉइंट्स पे, 12 पॉइंट्स पे है रेलवे, कांटे की टक्कर, सिर्फ 3 पॉइंट्स की लीड है यहाँ पर चंडीगढ़ के पास।
ये मुकाबला राकेश भाई साहब कई बार सागर की लहरों की तरह उतार चढ़ाव देगा जब दो दिग्गज टकराते हैं। तो इस तरीके का अद्भुत और रोमांचक परिस्थितियां और मैच का उत्सव आज दर्शकों की खचाखच उपस्थिति बता रही है। ऋषभ कप की सफलता एक अलग मानकों पे एक अलग अध्याय लिखता हुआ लॉर्ड रेड की कमान जो नंबर 11 लेकर के इस बीच आए हैं। समय संजय इस समय सब्स्टिट्यूट किया था उन्हें रेलवे के लिए डिफेंस की भूमिका में। इस समय नीतीश कुमार एक बड़ा नाम राइट कॉर्नर संभाल रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर संभाल रहे हैं जैसे नंबर 10 एक और बेहतरीन सुमित। दोनों के पास प्रो कबड्डी का दबाव। लकी गाय की पर्चियां जो प्रभारी है पूरी तरह बांट दे उनको। आधा घंटा बढ़ जाएगा, चली बढ़ेगी 2 बजे तक बांट खत्म करे। बहुत अच्छी बात है। माननीय दिनेश सिंह बड़ा साहब और पूरी टीम क्या कहने, इतिहास रच रहा है रेलवे का डिफेंस। ये बहुत अच्छी बात है। इस समय आतिथ्य कर रहा इस बड़े उत्सव का सुपर टैकल और है। सुपर टैकल में दुवडाई इस समय आतिथ्य कर रहा इस बड़े रेलवे 14 पे चंडीगढ़ 15 पे निगाहें रखना मध्य प्रदेश वालों। इतिहास रच रहा है ये धरती फेडरेशन कप की मेजबानी सबसे प्रतिष्ठित आयोजन की। माननीय तेजस्वी गहलोत जी, माननीय सभी हमारे मिंटू भैया, आदरणीय जयश्री शर्मा जी, आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बड़ा साहब जिनकी कोशिशें बहुत अंदर चले गए। नीतीश और सुमित जैसे 2 बड़े कॉर्नर से आदरणीय धर्मेंद्र सिंह नितिन नरवाल है, नरेंद्र है, मित्तू शर्मा है, बहुत जबरदस्त टीम। वही पवन सहरावत, पुनीत, ये बड़े दिग्गजों की लड़ाई है। ये कोच है एक तरफ पे नरेंद्र कुमार जो कि जबन दिल्ली के भी कोच रह चुके हैं और एक तरफ रमेश कुमार और संदीप कुमार का देखना होगा इस समय। रेलवे रफ्तार पकड़ रही वंदे भारत की तरफ। नरेंद्र भारतीय कबड्डी का सबसे चमकता सितारा पवन सहरावत देखिएगा आप इन्हें। हो आसानी से लिफ्ट कवर टिल्ट हो गए, बाहर जाना होगा। लिफ्ट कवर का शिकार किया, बहुत जल्दी अपने आप को रोक नहीं पाए। मुकाबला 2 दिग्गजों का है। नरेंद्र को आउट किया और अब रेड की कमान पे आ गए हैं जैसे नंबर 27 आशु मलिक, बड़ा नाम प्रो कबड्डी का। फिलहाल स्कोर देखें, रेलवे 18 पे चंडीगढ़ 16 पे। रेड की कमान लेकर आए हैं आशु मलिक, निगाहें रखना इस समय एक तरफ राइट कवर की कोशिश। रेड की कमान लेकर आए हैं आशु मलिक, निगाहें रखना इस समय एक लड़ाई है। इतिहास रच रहा है ये क्षेत्र। वापस आ गए पवन सहरावत। अब 20 पॉइंट्स पे रेलवे और नजर आ रहे चंडीगढ़ है 16 पॉइंट्स पे। बॉक्स में विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे मध्य प्रदेश के सभी पदाधिकारी मंच में विराजित हैं। देश के जाने वाली हस्तियां कबड्डी की गहलोत साहब, तेजस्वी जी का आगमन हमारे लिए खुशी की बात है। इतना व्यस्ततम समय, जैसा कि आदरणीय जयश्री सर ने बताया, पूरे विश्व में कबड्डी को आगे बढ़ाने में बड़ी महती भूमिका उस परिवार का है। श्रद्धेय पूज्य जनार्दन सिंह जी गहलोत साहब जिन्होंने कबड्डी को कहां से कहां तक पहुंचाया, उनको भी हम स्मरण करते हैं। और उन्होंने कबड्डी को पूरी दुनिया में लोकप्रिय की है। उसी भाव को लेकर के आदरणीय तेजस्वी भैया काम कर रहे हैं। तो देखना होगा स्पीच पवन सहरावत, धर्मेंद्र जी भाई साहब का कितना अद्भुत आयोजन। ये गांव बाबूपुर कबड्डी के नाम से लोकप्रिय है पूरे देश में। पवन सहरावत आए हैं, लॉबी में गए की कोशिश। 1 पॉइंट और मिलेगा चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ हल्की सी वापसी की झलक। पहला हाफ खत्म हुआ 18 पे चंडीगढ़, 20 पे रेलवे। ताली बजा दे एक बार इतने अच्छे मैच के लिए। चलते हैं राकेश भाई साहब और जेसी सर के पास। हमारे सेकंड सेमीफाइनल नॉमिनेशन मैच
Indian Railway versus Tamil Nadu. Second call, second semi-final women's section match, Indian Railway versus Tamil Nadu. मैं अब हमारे बीच में ऐसी शख्सियत बैठी है जो हम सब सतना जिले के लिए युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत है। सतना नगर निगम के महापौर के पूर्व प्रत्याशी रह चुके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता परम सम्मान्य श्री मनीष तिवारी जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और हमारे इस खेल के बारे में आशीर्वचन देने का कष्ट करें परम सम्मान्य श्री मनीष तिवारी जी। दो बोनस है, दो लोना, एक कैच है 15। नेशन कप महिला एवं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में सतनाए हमारे देश के नामी गिरामी कबड्डी खिलाड़ियों का इस सतना की धरती बाबूपुर में हम स्वागत करते हैं। हम लोग आभारी हैं राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष भाई तेजस्वी सिंह जी का, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई दीपक जोशी पिंटू भैया का, और सतना में और सतना के इस अंचल में वर्षों से इस कबड्डी का आयोजन कराने वाले लोकप्रिय साथी और हमारे जिले के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र सिंह जी बराज का, पंचासीन इस आयोजन के संरक्षक आदरणीय उमेश प्रताप सिंह जी लाला भैया, आदरणीय संघ के सचिव इंद्रमणि दुबे, भाई नीरज सिन्हा जी, पंचासीन फेडरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी राघवेंद्र सिंह जी, राजेश चौबे जी, आर के गिरी जी, विपिन अग्रवाल जी, और इस रंगारंग कार्यक्रम का आंखों देखा हाथ सुनाने वाले हमारे अतल देव जी और आपके भाई राकेश प्रताप सिंह जी, पप्पू भैया, भाई अफसर सकरिया जी एवं इस अंचल के आसपास के कबड्डी प्रेमी साथी। अभी रखी भैया का सम्मान हो रहा था अग्नोत्री जी का, और आप सब तालियां बजा रहे हैं। हरी ये खेल बहुत बढ़िया हो रहा था अग्नोत्री जी का, और आप सब तालियां बजा रहे हैं। हरी इस अंचल में नहीं, भारत में हर जगह बसने वाला खेल है, और ऐसे खेलों को संरक्षण देने का जो जिला कबड्डी संघ का प्रयास रहता है, क्योंकि हम देखते हैं वर्षों वर्ष से, कभी अभी ये स्टेडियम बन गया, लेकिन इसके पूर्व में बड़े बड़े जिन क्लबों से खेलते हैं ये खिलाड़ियों की नीलामी होती है, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए सालाना इस खेल में और उत्कृष्ट प्रदर्शन में इन्हें मिलता है। ऐसे खिलाड़ियों का इस अंचल में आना निस्संदेह हम सबके लिए फख्र की बात है। हमारे जिले में, हमारे अंचल में कबड्डी का खेल उत्तरोत्तर प्रगति करे, ऐसी हमारी कामना है। आप सबने बुलाया, सम्मान बख्शा, इसके लिए आप सबका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कामना आप सबने बुलाया, सम्मान बख्शा, इसके लिए मुकाबला देखने को मिल रहा है। बेटे की वसुधा खेल के एक नए अध्याय लिख रही है। रेलवे है 22 के
19 पॉइंट पे है चंडीगढ़। बहुत बड़ा मैच, दोनों टीमों में बड़े सितारे नजर आ रहे हैं। बहुत से फिलहाल रिव्यू की तरफ चलेंगे हम सब। दिलचस्पी मैच इस समय अभी तक रेलवे वर्सेस चंडीगढ़ क्लोज कॉन्टेस्ट नजर आया है। 22-19 3 पॉइंट्स की मात्र लीड है रेलवे के पास। और लकी ड्रॉ के कूपन्स हमारे दर्शकों के लिए, जैसा धर्मेंद्र भाई साहब ने बताया, आप लकी ड्रॉ के कूपन्स ने 2 बाइक और एक कूलर जीतने का मौका है। और माननीय हमारे पूर्व जिलाधीश जी वो मानते हैं कि खिलाड़ियों को मिट्टी से मैच तक और इंटरनेशनल फलक तक ये पवन सहरावत जो खेल रहे हैं, इनको 2,26,00,000 रुपए में तमिल तलाइवा ने खरीदा था। तेलुगु टाइटंस ने इन्हें 2,60,00,000 रुपए में सीजन 10 में, और बेंगलुरु बुल्स से कुछ चैंपियन बना चुके हैं। विकास जी रिव्यू चल रहा है, आप ध्यान दीजिए मैच पे। कम्युनिकेशन के टाइम खुद ही मैं रुक गया था। ये जाएगा, सुनो, ऐसे करो, ये जाए कहाँ तक, पूरे पब्लिक को सब जाएगा, ठीक है? फिलहाल रिव्यू सक्सेसफुल हुआ यहाँ पे पॉइंट्स बना स्पीच। बहुत दिलचस्पी मुकाबला इस समय, कांटे की टक्कर इस समय। बेहतरीन मैच चंडीगढ़ वर्सेस रेलवे। रेल की जवान निकल इस समय शानदार अंदाज में ये दानवान खेल का रेल आ गई चंडीगढ़ की। देखना होगा रेलवे का फुल हाउस स्पीच। बेहतरीन ये डिफेंस नजर आता हुआ स्पीच। लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट कवर विकेट में दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस विंध्य क्षेत्र के लाडले नेता उप मुख्यमंत्री सम्मानित श्री राजेंद्र शुक्ला जी, इस राज्य की मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी, हमारे सबके नेता लोकप्रिय सांसद सम्मानित श्री गणेश सिंह जी, सतना नगर निगम के महापौर आदरणीय योगेश ताम्रपाल जी, ये सभी लोग आज ये कार्यक्रम अतिथि रहेंगे साथियों। और जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारे मंच में उमेश प्रताप सिंह लाला भैया वे मंचासीन हैं, और लगातार हमारे इस और जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारे मंच में उमेश रहती है व्यवस्था हो, मोमेंटो हो, बहुत सारे इनाम वगैरह खिलाड़ियों के लिए हमेशा करते हैं। और खमरिया में भी हमेशा कबड्डी का एक स्टेट लेवल का बहुत बड़ा आयोजन आप उमेश प्रताप सिंह जी करते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सांसद जी ने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बात करें। होगा कि सांसद जी ने महोत्सव के माध्यम से अपने सदन जी ने आदरणीय उमेश भैया से आग्रह करूंगा कि कृपया हम लोगों
के लिए 2 शब्द खिलाड़ियों के लिए कहेंगे। आदरणीय उमेश प्रताप सिंह लाला भैया से मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा 2 मिनट के लिए हम सब लोगों का प्रोत्साहन बढ़ा दें। आज सतना जिले के बाबूपुर के स्टेडियम में, दामोदर दास मोदी जी के स्टेडियम में 7वां फेडरेशन कप मैच फाइनल के शुभ अवसर पर हमारे इस स्थित कबड्डी संघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के कबड्डी संघ के अध्यक्ष जोशी जी, और यहाँ पर इस कबड्डी के मध्य प्रदेश के सभी हमारे अधिकारीगण, आदरणीय हमारे मनीष भैया, आदरणीय सुखदेव जी, और जिनके नेतृत्व पर ये फेडरेशन का कप कबड्डी खिलाने का मौका मिला है, ऐसे हमारे मित्र धर्मेंद्र सिंह बराज जी। मैं यहाँ पर आई जनता को निवेदन करना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र सिंह बराज के लिए हम लोग तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। मैं बताना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रीय कबड्डी खिलाने का मौका मध्य प्रदेश को मिला, और मध्य प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष जोशी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे सतना जिले में परमेश सिंह बराज जी को कप कराने का मौका दिया। इसके लिए फिर से हम लोग तालियों से उनका स्वागत कर अभिनंदन करें। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय दामोदर दास नरेंद्र भाई मोदी के नाम से पहला स्टेडियम बना था, बाबूपुर में बना। आज ये आप देख रहे हैं, इतना सौभाग्य, नरेंद्र भाई मोदी के नाम से पहला स्टेडियम बना था, बाबूपुर में बना। सौभाग्य मिला है। मैं अपनी तरफ से और सतना जिले की जनता जनार्दन की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं, और सभी फेडरेशन के सभी हमारे निर्णायक मंडलों का भी स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आने वाले समय में जब भी आप दोबारा मौका हमारे सतना को देंगे तो एक कबड्डी का इंडोर स्टेडियम हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। हमारे कबड्डी के आयोजन में हमेशा लाला भैया जो हमारे सांसद जी के छोटे अनुज हैं, उनको सुबह से निश्चित दर्शक पूरी तरह से खेल में विकास जी मग्न है। मैं आपको रोका इसके लिए क्षमा, आप पुनः अपनी वाणी से हम लोगों को प्रज्वलित करें। और मैं बता दूं विकास यादव जी के बारे में, जिनकी कमेंट्री आप लोग सुन रहे हैं, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, खेल के लिए तो ये विशेष नहीं है। और भी जो हमारे सीएम साहब के कार्यक्रम आयोजित होते हैं सतना में, विंध्य में और कई जगह, मैंने कई बार आपको सीएम हाउस में, रविंद्र भवन में, कैप्टन टोपे स्टेडियम में आपको
सुना है, देखा है। तो ऐसे हमारे विकास यादव जी के लिए भी एक बार जो हमारे साथी कमेंटेटर, उनके लिए भी ताली जोरदार बजा दीजिए, जिनकी आवाज आप सब लोग सुन पा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश भाई साहब। ये मंच की गरिमा लास्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड सेमीफाइनल इन वुमेन सेक्शन मैच, तमिलनाडु वर्सेस इंडियन रेलवे। लास्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड सेमीफाइनल इन वुमेन सेक्शन मैच, तमिलनाडु वर्सेस इंडियन रेलवे। ऑफिशियल्स आर फॉलोड। रेफरी नगेंद्र, अंपायर 1 शिखा, अंपायर 2 अरविंद, स्कोरर दर्शना, असिस्टेंट स्कोरर केस मूर्ति एंड नेतर सिंह, लाइन अंपायर नीतू एंड सविता, डू और डाई स्कोरर ज्योति, 30 सेकंड टाइमर संगीता, लास्ट 5 मिनट सस्पेंस संगीता, टीवी अंपायर सुरेश सिंह और टेक्निकल ऑफिसर टेक चार्ज इन कोर्ट नंबर 2 इमीडिएटली। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश प्रताप सिंह जी। बहुत कुशल मन संचालन आपसे स्वयं हमें सीखने को मिलता है, जिस सहजता और आत्मीयता से इतना बढ़िया आयोजन, और इस आयोजन को एक अलग स्वरूप आदरणीय धर्मेंद्र महाराज जी ने, आदरणीय उमेश प्रताप सिंह जी नाना भैया ने, और हमारे यशस्वी सांसद जी जो स्वयं खेलों को इस क्षेत्र में साइना नेहवाल जैसे बड़ी प्रतिभाओं को सत्ता के ग्रास रूट लेवल के प्रतिभा को तराशने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आज पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। क्या बेहतरीन पल है, रेड की कमान लेके के स्पीच मुकाबला इतना दिलचस्प है कि दर्शक स्वयं आनंदित महसूस कर रहे हैं। स्पीच आप ये देख सकते हैं कि ना कोई खिचड़ी खाने के लिए आज उठ रहा है और ना ही कोई लंच के लिए। आज वहाँ मैच में बोल रहे हैं कि आज खेल खत्म हो गया है क्या? तो इतना रोमांचकारी मैच चल रहा, कोई अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, ये सफलतम आयोजन का परिचय है। चंडीगढ़ के डिफेंस में बिल्कुल भाई साहब, ये मराठी ने इतिहास रच दिया है। कमेटी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों की मेहनत, आदरणीय जैसे शर्मा सर, आदरणीय तेजस्वी जी गहलोत साहब मौजूद हैं। बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन की तरफ अग्रसर, रेलवे की तरफ से जो रेड किया गया बहुत ही कमाल का था, लेकिन जवाबी प्रतियोगिता ऐतिहासिक आयोजन की तरफ अग्रसर, रेलवे की तरफ से लेकिन अब रेलवे अपनी पटरी पे रफ्तार पकड़ रही है, वंदे भारत की तरह अंकित है और दोनों कॉर्नर्स में आशु मलिक एक वापस से बड़ा नाम भारतीय कबड्डी का, क्या कहने, लगातार सफलता बिजली की मालिक। कहते हैं सीते की जान, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार, और इन दिग्गजों पे शक नहीं करते। कमाल का यह आयोजन इस समय चेन लेकर आए हसी आयोजन की तरफ अग्रसर, रेलवे की लेकिन 36 पे चंडीगढ़ 27 पे फासला देखें इस समय 9 पॉइंट्स की लीड अब रेलवे के पास। रेलवे बहुत मजबूत टीम मानी जाती है, चैंपियन रही है पिछले नेशनल की, बहुत ही शानदार टीम। फेडरेशन कप सबसे प्रतिष्ठित आयोजन, डैश करने का प्रयास, बोनस+1। चंडीगढ़ ने अब इतनी जल्दबाजी कर रही है टीम, मानो अब धीरे धीरे कंधे थोड़े झुक चुके हैं, लेकिन ये सितारा इतिहास रचना इन्हें आता है। नाम है पवन सहरावत, हाई फ्लायर आए हैं सतना वालों, निगाहें रखना, ये वो जाबाज सितारा है जिन्हें कबड्डी में 2,60,00,000 रुपए, ये बड़ा नाम है। एशियन गेम के गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन अवार्डी देखा हुआ इस समय पवन सहरावत को, ये बड़ा नाम है। एशियन गेम के गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन अवार्डी Tamil Nadu women's team, please report on court number 2 immediately. Tamil Nadu women's team. सुमित और प्रवेश भैसवाल की क्या जबरदस्त पकड़, बहुत बड़ा शिकार। साउंड वाले भैया थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें, इसकी बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही है। वर्डलेस वाइस की हल्की सी आवाज़ बढ़ा दें। थैंक यू सर, बहुत अच्छी व्यवस्था रमेश सिंह बराज सर ने क्या मेहनत की है। फेडरेशन कप कराना बहुत बड़ी बात होती है, और इससे एक छोटे से गांव जो भारत की आत्मा जहाँ बसती है, बिंद की विरासत है, प्रभु श्री राम का वो
आप देखिए राम वन गमन के दौरान जिन्होंने 12 साल इसी धरती पर बिताए, उस आस्था, विरासत और धर्म की अद्भुत परंपरा आधुनिक समय में कबड्डी के रूप में जाना जा रहा है। 48 वर्षों का समय देते आप राइट, ये बड़ा नाम है एशियन गेम ऑफिशियल खिलाड़ी, कोच, कप्तान जो भी खाली हो, कृपया लंच जिनका रेडी है वो अपने समय के हिसाब से जा सकते हैं। नीतीश का राइट कॉर्नर पे टैकल, बड़ा नाम है, बेहतरीन, ये सफेद शेरों की धरती है और नीतीश ऐसा टैकल कर रहे हैं कमाल की। नीतीश, सुमित और प्रवेश जायसवाल बड़े नाम है भारतीय कबड्डी, जो रेलवे की तरफ से आसू मलिक रेड में सिर्फ पवन सहरावत से बात नहीं बनेगी। हवाएं हैं अंकित इस समय, फासला ज्यादातर रेलवे के पक्ष में कहानी कह रहा है। रेलवे 40 में 27 में है, चंडीगढ़ 2 में आ गई है। 2 इस समय एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने आयोजन को संजोया है, जिनका दिल इतना बड़ा है। बिंद की धरती हमेशा से आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बराबर आयोजन को संजोया है, जिनका दिल इतना बड़ा है। बिंद इसे सतना और बिंद कबड्डी के नए मानकों को छू रही है। बदौलत देखना होगा आज हमारे साथ कई बड़ी हस्तियां, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय हम सबके लोकप्रिय और यशस्वी सांसद गणेश सिंह जी, जो कई अगर बात करें राष्ट्रीय समितियों में संसद की और बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं इस क्षेत्र में जिनकी रही है। इस खेलों को बढ़ावा देने में स्टेडियम का जो आप स्वरूप भी देख रहे हैं और अपने जो नारा भी अपने उद्बोधन के दौरान बता रहे हैं, चलते हैं रिव्यू के लिए। रेफरी कोच नंबर 2, लाइन अप ऑफ द टीम। रेफरी कोच नंबर 2, लाइन अप ऑफ द टीम। धर्मेंद्र जी कोच नंबर 1 पे गेस्ट को ले जाए बच्चे। इस टीम से मिलने के लिए जो हमारे 4 दिन से लगातार जब बच्चे इंजोर होते हैं, संपत्ति कहते हैं, हमारी डॉक्टर टीम जाए, मेडिकल वाली टीम थोड़ा गेस्ट उनको लेके जाए और उनका खर्चा कराएं और बढ़िया उनका पूरी हमारी जितनी मेडिकल टीम है और साथ में मनीष तिवारी जी, मैं चाहता हूँ आप मैदान अपना सकैया लेके जाइए। मैं अपनी इस आयोजन के उत्सव मूर्ति और कबड्डी को विभिन्न में एक नई ऊंचाई और मानकों पे ले जाने वाले श्री धर्मेंद्र सिंह बराड़ जी से और हमारे सैनिक के लोग चले जाए, दबने के कारण वो हरा। आइए हम आगे जब मारे तो नहीं मारा था। सभी अतिथिगणों से राकेश प्रताप सिंह जी सभी अतिथियों को लेकर जाए। माननीय धर्मेंद्र सिंह बराड़ साहब, आदरणीय महेश प्रताप सिंह जी नालाबिया,
बेहतरीन के माहौल, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत कीजिए आयोजन को संजोया है, जिनका दिल इतना बड़ा है, बिंद की धरती हमेशा से आदरणीय आखिरी और ऐतिहासिक लम्हा माननीय हमारे तेजस्वी सिंह जी गहलोत इस समय हमारे डायरेक्टर IKF कबड्डी को एक नए मानकों पर वैश्विक फलक पे पहुंचा रहे हैं। उनके साथ हमारे डायरेक्टर साई आदरणीय हरि कुमार सर, आदरणीय राकेश प्रताप सिंह जी, मेडिकल की पूरी टीम और आग्रह आदरणीय धर्मेंद्र सिंह महाराज साहब से, JC शर्मा सर से, जिनके सतत मार्गदर्शन और प्रयासों से यह आयोजन एक अलग ऊंचाइयों को छू रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही टीमों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बड़ा मुकाबला है रेलवे और तमिलनाडु। दोनों टीमें do or die पे खेल रही है, रणनीतियों का हिस्सा है। बड़ी लीड है 12 पॉइंट्स की रेलवे, फाइनल में पहुंचने की ओर अग्रसर। आखिरी हाथ के कुछ मिनटों का खेल, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल परिचय प्राप्त कर रहे हैं। माननीय आयोजन को संजोया है, जिनका दिल इतना बड़ा है, आदरणीय JC शर्मा सर, आदरणीय हमारे साथ इस समय इस आयोजन के उत्सव मूर्ति और सूत्रधार आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी महाराज, आदरणीय हमारे JC शर्मा सर, सभी व्यक्तित्व आदरणीय हरि कुमार सर, साई डायरेक्टर। बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन इस समय नजर आता हुआ। आशु मलिक, बड़ा नाम, रेलवे को लीड दिलाया है। आशु, प्रवेश, सुमित और जिस तरीके से डिफेंस दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, कॉर्नर और कवर, ये कमाल के टैकल। आखिरी पवार जी का इशारा कुछ मिनटों का, आखिरी 4 मिनट का खेल शेष। आखिरी 4 मिनट देखना होगा क्या कोई इतिहास से रच पाएगी। यहाँ से 12 पॉइंट्स कवर हो सकते हैं। क्या पवन सहरावत आंधी बनेंगे? निगाहें रखना सत्ता वालों, इतिहास रच कहाँ है ये धरती? क्या कहने इस समय वहाँ पे तमिलनाडु वर्सेस मुकाबला रेलवे, वहाँ भी कई बड़े नाम इंटरनेशनल प्लेयर दोनों टीमों में, जहाँ पे कृतिका एक्सप्रेस नजर आएंगी तमिलनाडु से, वहीं पे कई बड़े नाम रेलवे में ऊर्जा जैसे प्लेयर पर निगाहें रहेगी जो भारत के लिए भी प्रतिनिधित्व कर चुकी है। ऐतिहासिक लम्हा इस समय, शानदार ये मैच। रेलवे अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाली है, इसलिए रेलवे ने अपनी रफ्तार को बहुत संतुलित कर लिया है। आखिरी 3 मिनट देखना होगा इस समय। बहुत ही शानदार मुकाबला, रनिंग एंड टच की कोशिश, सुनीता है पे बेहतरीन रनिंग एंड टच की कोशिश। जर्सी नंबर 10 और जर्सी नंबर 11 पे प्रयास। सुमित लेफ्ट कॉर्नर पे बाहर जाएंगे, बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं, उनका शिकार इस समय। दिलचस्पी मुकाबला इस समय नजर आता हुआ कर लिया है। आखिरी 3 मिनट देखना होगा इस समय। लगातार सहयोग करता है धूप और डाइवेट इस समय। आशु मलिक, जिन्हें आप टीवी में देखते हैं, उनको देखिए इस समय। धूप और डाई में आशु मलिक आए हैं रेड पे इस समय। बहुत ही शानदार रेडर, बड़ा नाम रेलवे की तरफ से। फासला है जो 11 पॉइंट्स का। आखिरी अगर देखें, ज्यादा समय शेष नहीं है। क्या रेलवे फाइनल में पहुंचेगी? क्या रेलवे का मुकाबला अव्वल सर्विसेज से होगा? बोनस की भी ट्राई किया था, लेकिन बोनस नहीं मिलेगा। विभा सिंह शर्मा जी का और बहुत अनुभवी पैनल है। तेज नारायण सर अत्यंत सख्त लगातार टेबल पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये मुकाबला इस समय सेमीफाइनल का ये बैटल करते हैं रिव्यू के लिए।
रिव्यू का अवसर प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक का उपयोग लगातार हमारे टेक्निकल सपोर्ट जो मिल रहा है उनका भी हम बहुत थैंकफुल हैं। मेडिकल टीम का और सभी वॉलंटियर्स का, आम जनता का जो गौरव बढ़ा रही है यहाँ की एक पब्लिक का। मैं विकास यादव आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ। ऑल सपोर्ट फॉर रिव्यू यहाँ पे गदे के बोनस नहीं मिला है और यकीनन तौर पे गदे के इस समय ये मुकाबला पवन सहरावत का इतिहास रच पाएंगे। आंधी गुल्लमों में पवन सहरावत रफ्तार देंगे, आंधी की तरह आए और कोशिश की उन्होंने वहां पे राइट कॉर्नर के खिलाफ, लेकिन लॉबी में जाएंगे, खुद आउट होकर बाहर। ये दबाव है, ये प्रेशर है इस समय। अब ये मुकाबले में चंडीगढ़ हार के नजदीक, रेलवे 12 पॉइंट्स की लीड में। आज आसू मलिक ने प्रतिद्वंदी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा की है। सुमित प्रवेश बैसवाल नाम बेहतरीन डिफेंडर है। नीतीश बड़ा नाम है, कबड्डी के कई बड़े सितारे इस समय। हमारे जो वाहन के गोविंद भाई अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, क्या रफ्तार देंगे वहां रेलवे और तमिलनाडु, दो बड़ी टीमें, कई इंटरनेशनल प्लेयर हैं दोनों टीमों में। बहुत बड़ा मैच ये इतिहास रच रहा है। मेरे धर्मेंद्र सिंह बराज जी की मुझसे भागीरथी और जो लौ जलाई है खेलों के लिए, जिसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है इस आयोजन में। बहुत ही जबरदस्त रेलवे के सुनील कुमार, प्रवेश मलिक के नीतीश कुमार, बड़ा नाम सौरभ नंदन, सुमित सांगवान, आशु मलिक, नितिन रावल, बड़े नाम हैं ये सभी। नरेंद्र कंटोला, ऐसे नहीं रेलवे इतनी बड़ी लीड में है। सारे बड़े सितारे, मितु शर्मा, नीतीश सिंह, नितिन जैसे खिलाड़ी, संदीप धुल, पवन बेनीवाल, अनुज दुहन और रमेश नंदन, बड़ी कमाल की टीम इस समय। आसू मलिक चल पड़े हैं, प्रवेश, नीतीश और सपोर्ट मिला है सुमित का। और अब जीत की तरफ इस समय अब सिर्फ औपचारिकताएं यहाँ पे। मुकाबला जीत लिया है रेलवे ने, जोरदार तालियां हो जाए। क्या कहने, छाए रहे आज आसू मलिक अपने सेमीफाइनल्स के इस बड़े बैटल में। हमारे निर्णायक मंडल का भी बहुत धन्यवाद देते हैं, अशोक पांडे सर, साथ ही साथ अतर सिंह जी, कृपा शंकर जी, कमाल जी, पूरी टीम जैसे सर के मार्गदर्शन में। अब विमेंस कबड्डी की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जहां पे इंडियन रेलवे में रितु नेगी, बड़ा नाम, सोनाली सिंघाते, भारत के लिए खेल चुकी गोल्ड मेडलिस्ट, पूजा नटवाल, पूजा काजला, बड़े नाम है वहां। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। बहुत ही बड़ा मुकाबला मिनी नरवाल पर निगाहें रहेगी, साक्षी पे पायल चौधरी, लेकिन वहां कम नहीं है। तमिलनाडु में बहुत अच्छी टीम है वहां। आइए चलते हैं उस मैच की। बहुत अच्छा खेली है हिमाचल, क्या मैच हुआ है, क्या दिलचस्प मुकाबला। हमारे मैच से कोई लेना देना नहीं, प्लीज बार बार अनुरोध कर रहे हैं, कोर्ट खाली करें आप।
कोर्ट खाली कीजिए। आग्रह करता हूं कि हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोज तिवारी ये मंचासीन हैं। नरेंद्र आए हैं प्रो कबड्डी खिलाड़ी रेलवे की कमान लेकर के कौन से के बारे में बता दूं आपको, अभी हाल ही में जो बेंगलोर में For the team captain, coach, please get your team ready. निश्चित यह ऐसा लगे कि आयोजन नेशनल हो रहा है। मैं आपकी भावनाओं की कदर कर भाई धर्मेंद्र सिंह बराड़ का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने पूरे और इस देश को फैलाने में जिन लोगों का सक्रिय सहयोग दिया। तो ये खिलाड़ी किसी चक्रवाती तूफान की तरह आकर के मैच की दिशा बदल सकते हैं। बहुत नजदीक में है यहाँ पे, बहुत ही शानदार अंदाज में गले के समय इंकल होल्ड किया, लौट आया। रेलवे के जो की दबंग दिल्ली टीम के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं, जो चैंपियन टीम के गोल्ड मेडलिस्ट पिंटू जोशी जी, जैसे शर्मा सर, तमाम दिग्गज व्यक्तित्व और इस बार क्या कह रहे हैं डिफेंसमैन दोनों कॉर्नर सेम पे बहुत नजदीक के टैच और हार्दिक अभिनंदन है धर्मेंद्र सिंह बराड़ साहब के उस यशस्वी प्रयासों से। 9 बजे तक मार्च खत्म करें। बहुत अच्छी बात है माननीय धर्मेंद्र सिंह बराड़ साहब और पूरी टीम क्या कहने बिंद दो बढ़ाई समय आतिथ्य कर रहा इस बड़े उत्सव का सुपर टैकल है की मेजबानी सबसे प्रतिष्ठित आयोजन की माननीय तेजस्वी गहलोत जी, माननीय सभी हमारे पिंटू हिंदी शर्मा जी, आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बराड़ साहब जिनकी कोशिशें बहुत अंदर चले गए, नरेंद्र कुमार जो कि दबंग दिल्ली के भी कोच रह चुके हैं, और एक तरफ रमेश कुमार और संदीप कुमार की कमान लेकर आए आशु मलिक, निगाहें रखना इस समय तरफ राइट कवर की कोशिश नौकरी जी का और आप सब तालियां बजा रहे हैं। हर एक खेल प्रयास रहता है, क्योंकि हम देखते हैं वर्षों वर्ष से कभी अभी ये स्टेडियम ऐसी हमारी कामना है। आप सबने बुलाया, सम्मान बख्शा, और जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारे मंच में उमेश प्रताप सिंह लाला भैया वे मनोका की सांसद जी ने मैं बताना चाहता हूं कि ये अभिनंदन करें। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नाम से पहला स्टेडियम बना था बाबूपुर में बना। तैयार नहीं है। बिल्कुल वैसा भी है सफलतम आयोजन का परिचय ऐसी आयोजन की तरफ अग्रसर रेलवे की तरफ से जो रेड किया गया बहुत ही कमाल का था। ये बड़ा नाम है एशियन गेम के गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन अवार्डी लिखा हुआ इस समय आयोजन को संजोया है, जिनका दिल इतना बड़ा है, बिंद की धरती हमेशा से आदरणीय रेलवे अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाली है, इसलिए रेलवे ने अपनी रफ्तार को बहुत सर किया है। आखिरी 3 मिनट देखना होगा इस समय बहुत ही शानदार मुकाबला, रनिंग एंड टच की कोशिश सुनीता है रेट पे, बेहतरीन रनिंग एंड टच की कोशिश, जर्सी नंबर 10 और जर्सी नंबर 11 पे प्रयास, सुमित लेफ्ट कॉर्नर पे बाहर जाएंगे बड़े